ये गृहस्थ जीवन के जो कार्य हैं ये क्या है? कूट धर्म। संसार में भैया बहुत अधिक कपट है, बहुत कपट है। एक दो उदाहरण नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण देखे जा रहे हैं। पति पत्नी में भी आपस में कपट देखने को मिलता है। वो तो बड़े भगवान के भक्त हैं जहां ये नहीं है, लेकिन अधिकतर पिता पुत्र में कपट का व्यवहार, भाई भाई में कपट का व्यवहार, मित्र मित्र रिश्तेदारों की तो बात छोड़ो, हर जगह कपट। एक जगह की सत्य घटना है। एक व्यक्ति, अब चर्चा आ गई तो सुन लो 2 मिनट। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करे कि वो बिना पत्नी के ना भोजन करे, ना घर के कोई काम करे, ना कभी पूजा पाठ भजन, कुछ नहीं। उसके जीवन में न जाने कहां से एक संत आ गए। वो पत्नी के साथ ही एक बार किसी संत के सत्संग में पहुंच गए और उन संत ने कथा में यही बात सुनाई कि भैया संसार में, गृहस्थ में हर जगह कपट है, प्रेम निश्चल प्रेम नहीं है। निश्चल प्रेम तो केवल परमात्मा ही करते हैं। उस व्यक्ति को यह बात ठीक नहीं लगी। जब कथा विश्राम हो गई, कुछ दिन बाद वो फिर आया, अकेले आया। उसने कहा, भगवान आप ये बात गलत कहते हैं। मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करे। उन संत ने मुस्कुरा दिया। उसने कहा, आप क्यों मुस्कुराए? उन्होंने कहा, बेटा तुम भ्रम में पड़े हो। वो पत्नी तुमसे प्रेम नहीं करती, तुम्हारी संपत्ति से प्रेम। तब संत ने कहा कि ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहे, तुम किसी से चर्चा मत करना। कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करे कि तुम्हारी संपत्ति से। उसने कहा, ठीक है महाराज, आपकी बात मैंने मानी। और वो व्यक्ति नित्य उन संत के पास आता और वो संत उसको एक योग विद्या सिखाए। योग विद्या कैसी? ऐसी योग विद्या कि वो बहुत देर तक अपनी श्वास को रोक लेता था और श्वास ऐसी रोक लेवे कि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि ये व्यक्ति गए, खत्म हो गए, इनको मृत्यु हो गई। वो संत अद्भुत योग सिखाए। एक दिन जब वो परिपक्व हो गया, काफी देर तक वह अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में ऊपर खींच लेवे, चढ़ा लेवे और नीचे लगे कि निष्प्राण हो गया, इसके प्राण नहीं है, इसकी मृत्यु हो गई। संत ने कहा, आज जाओ और जा करके रात्रि में विश्राम करो और कल सुबह तुम यह विद्या अपने घर में एक बार करना। और उस व्यक्ति ने संत की बात मानी, रात्रि में गया। संयोग से दूसरे दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन। उसने बहुत रात्रि में तैयारी करी और पति ने भी सहयोग दिया। हाँ देवी, कल बहुत धूमधाम से बड़े हर्ष के साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। और उसने रात्रि में बढ़िया सुंदर खीर बनाई। कल सुबह समय नहीं मिलेगा, मैं श्रृंगार करूंगी, तो आज रात्रि में खूब मेहनत करके उसने बढ़िया अच्छे मेवा डाल डाल के तस्मई खीर तैयार करी और सोची सुबह जन्मदिन में यही सबको बांटूंगी और स्वयं बढ़िया पाऊंगी। बड़ी प्रसन्न। रात्रि में जब सोए, उसका पति सोचता रहा। प्रातः काल उसने कहा कि देवी, संत ने मुझे एक बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान दिया है, बड़ी सुंदर विद्याएं दी हैं, मैं तुमको प्रयोग करके दिखाऊंगा। अनेक योग उसने सामने प्रकट किए। व्यायाम जब उसने किया तो देवी प्रसन्न हुई। उसने कहा, आज मेरा जन्मदिन है, आप ये व्यायाम क्यों दिखा रहे हैं? उसने कहा, आज ही मेरी शिक्षा पूरी हुई है और सबसे पहले मैं तुमसे प्रेम करूं तो तुमको दिखाऊं। उसने कहा, ठीक है। ऊपर जो लकड़ी का जो मकान होता है, उसमें एक लकड़ी, उसको ठाट क्या कहते हैं,
ठाट जो होती है अपने ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं, तो उस लकड़ी में उसने पैर फंसाया और उस लकड़ी में पैर फंसा करके नीचे लटका, और जैसे ही लटका तो जोर से आवाज लगाई जानबूझकर, और इतनी जोर से आवाज लगाई कि उसकी पत्नी घबरा गई और उसने उसी क्षण अपने श्वास को ऊपर खींच लिया। पत्नी ने बहुत हिलाया डुलाया, पत्नी को लगा कि ये देखो मैं मना कर रही थी, योग करने के चक्कर में इनसे कुछ गलती हो गई, इसलिए अचानक ये घटना घट गई। बहुत हिलाई डुलाई, अंत में उसको ये समझ में आया कि मेरे पति चले गए। लेकिन उसने ऐसी क्रिया की कि वो सब सुन रहा था, सब समझ रहा था, लेकिन वो लग रहा था कि मृत है। पर वो पत्नी रोई नहीं, उसको लगा अब रोएगी अब रोएगी। काफी समय हो गया, देखा अनुभव किया कि उसकी पत्नी अंदर रसोई में गई और जो खीर रखी थी लगी खाने। क्यों? क्योंकि थोड़ी ही देर में ये बात फैल जाएगी कि मेरे पति चले गए और सबको बताना पड़ेगा और सूतक लग जाएगा, तो ये मेरी रात भर की जितनी मेहनत है सब व्यर्थ हो जाएगी। और वो खीर खाने लगी, खीर खा ली, पति समझ गया, फिर भी वो नीचे नहीं उतरा, उसी स्थिति में रहा। खीर खाने के बाद फिर जोर से रोई। गांव के लोग आ गए, गांव के लोग आ गए, सब दुखी हो गए, भैया बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। सबने संवेदनाएं व्यक्त करी। लोगों ने कहा भैया रोते रहोगे क्या, जो होना था हो गया, अब इनको नीचे उतारो और चलो अंतिम संस्कार करो। एक ने कहा भैया नीचे कैसे उतारें, इनका पैर जो है लकड़ी में फंसा हुआ है, और वो घर की मेन जो छप्पर है उसकी वो प्रधान लकड़ी है, और उस लकड़ी में इन्होंने ऐसा पैर फंसाया है कि जब तक वो लकड़ी नहीं काटेंगे तब तक पैर निकलेगा नहीं। तो लोगों ने कहा भैया निकालना तो पड़ेगा, ऐसा करो कि लकड़ी काटो। इतने में उसकी पत्नी तुरंत बोली बिल्कुल मत, लकड़ी मत काटना, लकड़ी काटोगे तो मेरा घर जो इतना सुंदर है वो सब गिर जाएगा। तो लोगों ने कहा तो फिर क्या करोगे, करना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। उसने कहा देखो जो होना था हो गया, मेरे भाग्य में यही लिखा था, पति तो चले गए, अब कम से कम घर मत काटो, ऐसा करो कि इनका पैर ही काट करके निकालना। और महाराज जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पहुंचाई और पैर कटने ही वाला था, वह मनुष्य तुरंत चेतना में आ गया। वो तो सब सुन रहा था, सब देख सब समझ रहा था, उसको लगा कि कहीं ये मेरा पैर भी न कटवा दे। सब लोगों ने कहा भैया ये क्या करे, उसने किसी से कुछ नहीं बताया, सबसे क्षमा मांगी और उसी समय घर छोड़ करके संत के पास आया, बहुत रोया। संत ने कहा अब समझ में आया कि गृहस्थ में कितना कपट है। तब उसको बोध हुआ ये सत्य घटना है। हाँ, हमने सदगुरुदेव के मुख से ये कथा सुनी थी। इसीलिए ये शास्त्र, संत, सदगुरु बार बार ये प्रेरणा देते हैं, माना कि हमारे आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं, भगवान की कृपा है, और हमको परीक्षण भी नहीं करना। क्या करना है परीक्षण करके, सब बढ़िया है, लेकिन ये सत्य मानने ला गृहस्थों में कपट बहुत, माया जगत में ही कपट है, ये प्रपंच में बहुत कपट है, किसी का भरोसा नहीं। इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता